परमेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। वकील साहब, किन उपलब्धियों के सारे आप चुनाव मैदान में हैं? आप पहले भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? ऐसा है, मैं 15-16 में अध्यक्ष रहा था और मेरे द्वारा अपने कार्यकाल में ये टीन शेड है जो लगभग उस समय 2.5 करोड़ की लागत से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के माध्यम से मेरे द्वारा बनवाया गया। न्यायालय परिसर के अंदर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराए गए और अभी पिछले 4-5 माह पहले मैंने इस शेड के अंदर अधिवक्ता और वादकारियों की सहूलियत को देखते हुए पंखे लगवाए और भविष्य में उस समय भी जब मैं अध्यक्ष था उस समय मैंने फुट ओवर भी 2016 में पास करवाया ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से, जो अभी तक पेंडिंग है। आवास के लिए जगह चिन्हित कराई 130 मीटर रोड पर सुपरटेक स्पोर्ट सिटी के सामने। 60 लाख रुपए टॉयलेट के लिए पास कराई, 14 टॉयलेट थे, 7 लेडीज 7 जेंट्स, और नाली टपनी थी और नाली के और चैम्बर्स के बीच में इंटरलॉकिंग टाइल लगनी थी। उस समय मेरा उद्देश्य उस समय भी ये था कि एक अच्छी कैंटीन हमारे न्यायालय परिसर में हो, अधिवक्ताओं की मेडिक्लेम पॉलिसी हो और कंज्यूमर फोरम के लिए हमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि 1 कदम की दूरी पर कंज्यूमर फोरम है। उसमें आने जाने के लिए सुलभता के लिए वहाँ एक गेट बन जाए और अधिवक्ताओं को दैनिक जो समस्याएं हैं, एक बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, अधिवक्ता और बार का गौरव और सम्मान बढ़े, इन सब मुद्दों के साथ मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, जिसमें से कुछ कार्य मेरे द्वारा करा दिए गए थे और कुछ कार्य जो बचे हैं, और प्लस इनके अलावा जैसे महिलाओं के लिए कैंटीन है, कॉमन हॉल है और क्रेच की व्यवस्था। अब आने वाले समय में क्योंकि यहाँ इंटरनेट की समस्या है तो वाईफाई होना या PCSJ HJS की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको एक बाहर की तरफ से ट्यूटर उपलब्ध कराना, ताकि हमारी जो कोर्ट में जो प्रतिभाएं हैं वो पैसे की कमी से से अपने आप को वंचित ना रह जाएं। तो इन सारे मुद्दे हैं और समय समय पर जो मेरे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इन सब के अलावा उस समय मेरे द्वारा एक अपने खर्चे से नक्शा बनवाया गया और जिसका एस्टीमेट 100 करोड़ था। 2000 चैम्बर, प्रत्येक अधिवक्ता साथी को 15 फरवरी का सिंगल चैम्बर की मेरी उस समय प्रयास था, जो मेरे कार्यकाल समाप्त होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। तो जो चैम्बर्स का मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि ये आज की तारीख में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत का मुद्दा है और सैकड़ों की तादाद में हमारे अधिवक्ता साथी चैम्बर विहीन हैं। तो मेरा पहला उद्देश्य ये होगा कि मेरे जो चैम्बर विहीन अधिवक्ता साथी हैं उनको प्रोफेशनली एक सिक्योरिटी मिले, उनको एक वातावरण मिले और वो अपने प्रोफेशनल कार्य को एक बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। अब वादकारियों को सुलभ न्याय दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो सके, इन सब के लिए उनके लिए कि चैम्बर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और चैम्बर का नक्शा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पास कर दिया गया है। मेरे जो 2 पूर्व कार्यकारिणी थी, अब से पहले जो 2 पूर्व कार्यकारिणी थी, उनके प्रयास से ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि मुझे भरोसा है कि बार जो है मेरे पक्ष में जिस तरीके से समर्थन और सहयोग अधिवक्ता साथियों के द्वारा मुझे मिल रहा है, तो मुझे भरोसा है कि अधिवक्ता साथी मुझे ये मौका देंगे और मैं उस मौके पर जितना मेरे द्वारा सेवा हो सकती है और उस जो चैम्बर विहीन साथी हैं उनको चैम्बर दिलाने का प्राथमिकता के आधार पर चैम्बर दिलाने का 100% प्रयास होगा। सरकार के माध्यम से उस फंड की व्यवस्था की जाएगी, प्राधिकरण के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी और जो चैम्बर विहीन अधिवक्ता साथी हैं उनका मान सम्मान और गौरव और संपूर्ण बार का, अधिवक्ता समाज का और बार का गौरव और सम्मान बढ़ाने की मेरी प्राथमिकता है। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं चुनाव में हूं और निश्चित तौर पर अधिवक्ता साथी ये मन बना चुके हैं कि वो मुझे सेवा का अवसर देंगे और मैंने एक संकल्प पत्र भी जारी किया है जिसमें बहुत सारे मुद्दे मैंने लिखे हैं, क्योंकि जो चुनाव है
अगर आप वेस्टर्न कंट्रियों में जाएंगे, जैसे यूएसए है, तो यूएसए में जैसे मान लो 2 पार्टियां वहाँ, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, तो वहाँ ये नहीं है कोई इमोशनल कार्ड खेला जाता है, या वहाँ क्योंकि एक डिबेट होती है और मेरिट पे जनता के बीच से कैंडिडेट निकल के आते हैं दोनों पार्टियों के, फिर वे दोनों पार्टियों के कैंडिडेट आपस में चुनाव होते हैं, वहाँ भी डिबेट होती है। मेरिट पे जब चुनाव होता है तो हमेशा परिणाम अच्छे आते हैं और करप्शन के चार्ज बिल्कुल शून्य होते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ डिबेट और मेरिट पर चुनाव संपन्न होते हैं वहाँ उस संस्था में कोई करप्शन नहीं होता। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरिट पे चुनाव हो और बार का मान सम्मान गौरव और अधिवक्ता साथियों को जो सहूलियतों से वंचित हैं उन सहूलियतों को दिलाने का मेरा प्रयास होगा। इन्हीं मुद्दों को मैं लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल ये इसमें आता है कि जो वो काफना में किराए की बिल्डिंग में चल रही है, सही बात है, जबकि यहाँ जगह पर्याप्त है। मेरे उसमें वो चीज़ें हैं, कॉमर्शियल कोर्ट है, लारा कोर्ट है, तो मेरा प्राथमिकता सस्ता और सुलभ न्याय की परिभाषा में वो चीज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ से अधिवक्ता कोर्ट वहाँ जाता है तो वादकारियों को भी दिक्कत होती है और अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा सरकार के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, कि वो हमारा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिला न्यायालय के पास जितनी भूमि है, शायद उत्तर प्रदेश में किसी भी जिला न्यायालय के पास इतनी भूमि नहीं है, 30 एकड़ भूमि है और बहुत अच्छा परिसर हमारा बना हुआ है। और आने वाले समय के लिए भी 2016 में यहाँ से एक प्रस्ताव गया है और मेरे विचार से लगभग मुझे लग रहा है कि 2024 में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 80 कोर्ट और बननी है, तो हमारे पास ज़मीन भी है और भविष्य में कंस्ट्रक्शन होना है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कंपलसरी है और इनको अपने न्यायालय परिसर में लाने का पूर्ण प्रयास होगा। दूसरी चीज़ जुवेनाइल कोर्ट है, जुवेनाइल कोर्ट भी बिल्कुल दूसरे कोने में है, उसको भी जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, क्योंकि वो न्यायालय परिसर के अंदर नहीं आ सकती, न्यायालय परिसर से कुछ दूरी पर वो स्थापित होती है, तो प्रयास ये रहेगा कि वो भी इतने नज़दीक आए ताकि अधिवक्ता और वादकारियों को सहूलियत हो। इसके अलावा क्योंकि ज़िले के सारे मुख्यालय यहाँ हैं, तो सबसे बड़ी जो मुद्दा है यहाँ वादकारी अधिवक्ताओं के लिए वो है ट्रांसपोर्टेशन का। मैं समझता हूँ कि एक बस टर्मिनल भी यहाँ बने, यहाँ सुलभ हो, ताकि सारे कार्यालयों के साथ साथ जो हमारे न्यायालय परिसर में अधिवक्ता और वादकारी आते हैं उनको भी सहूलियत हो सके। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, सहयोग और समर्थन पूरे अधिवक्ता समाज का न्यायालय परिसर के अंदर मिल रहा है। मैं नहीं समझता कि मेरा किसी से मुकाबला है। मेरा मुकाबला सिर्फ इस बात से है कि मुझे मौका मिले और उस मौके को लेकर के मैं अपने अधिवक्ता साथियों के लिए जो जिन असुविधाओं से जूझ रहे हैं, जिन सुविधाओं से वंचित हमारा अधिवक्ता समाज न्यायालय परिसर के अंदर है, उनको मैं दूर कर सकूं और एक अच्छा वातावरण यहाँ पैदा हो। यही मेरा वो है संघर्ष का नारा है। और सारे जितने अधिवक्ता साथी हैं प्रोफेशनली उनको कोई नुकसान ना हो, कोई एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का यहाँ निर्माण हो और सारे अधिवक्ता अपने बिल्कुल प्रोफेशन में सुरक्षित महसूस करें। और निस्वार्थ भाव से मैं इस चुनाव में हूँ, तो मुकाबले का तो यहाँ कोई विषय है ही नहीं। महिला वकीलों को कोई प्रमुख समस्या है जहाँ हम करना चाहते हैं? देखिए, आज के समाज में महिला और पुरुष समान हैं, लेकिन एक विशेष सम्मान की महिला अधिवक्ताओं को ज़रूरत है। उनको मैंने अभी बताया कि महिलाओं के लिए कॉमन हॉल एक बहुत ज़रूरी है, उसी में क्रैच की व्यवस्था हो जाए हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता। स्थिति क्योंकि युग बदल गया है, आज स्थिति ये है कि पति और पत्नी दोनों सर्विस में भी होते हैं कई बार, तो बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मैंने कहा कि क्रैच की व्यवस्था का मेरा उद्देश्य है यहाँ करने का। बाकी और जो भी समस्याएं मेरे सामने आएंगी उनको मैं निस्वार्थ भाव से पूरा कराने का मेरा उद्देश्य है। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे अधिवक्ता साथियों से? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे
मैं टेस्टेड हूँ, सारे अधिवक्ता साथी हैं, उन्होंने मेरा कार्यशैली देखी है, मेरा व्यवहार देखा है और मेरा परिणाम देखा है। तो मेरी अपील यही है कि मेरिट पर चुनाव हो और उस मेरिट में बार का विकास हो, मेरे अधिवक्ता साथियों का प्रोफेशनल हित सुरक्षित हो और जो असुविधाएं हमारे अधिवक्ता समाज को हो रही हैं उन असुविधाओं को दूर कर सुविधा संपन्न बनाने का मेरा वादा है। और इन्हीं वादों के साथ मेरी अपील है कि आपके द्वारा अधिवक्ता साथियों के द्वारा जो मुझे प्यार, सहयोग, समर्थन मिल रहा है वो मत में बदलेगा और मत के आधार पर जब मुझे ये मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं इन सारे कार्यों पर निस्वार्थ भाव से कार्य करूंगा। ये मेरा संकल्प भी है।